आपका घर था यहाँ पे? हाँ घर था। टूट गया? हाँ टूट गया। घर मिला? कहाँ मिला? वही तो पूछ रहे हैं, घर मिला? तोड़ दिया, कहाँ मिला? वो तो बोले कि जहाँ झुकी वही मकान। तो अब क्या कर रहे हैं मोदी? यहाँ पर भाजपा के बुलडोजर के द्वारा इस वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को बंजर बनाया जा रहा है। बंजर का तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कहा था कि जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन मोदी सरकार ने कहा था। नहीं मोदी बहन का केजरीवाल जी है ये नहीं? केजरीवाल है ही नहीं, मोदी है ना। मोदी तो है, साले को अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, वो हमारे तुम्हारे क्या ख्याल रखेगा वो? भोजन तक नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। हाँ तब का खाते खाना, कहाँ खाना खाते? प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि किन्हीं का घर नहीं टूटेगा। कैसे टूटेगा ना? अब कैसे टूटेगा? मोदी जी तो बोला चाहे कि वही मकान। हाँ अब तो तोड़ दिए, अब कैसे तोड़े? ट्रेन देख रहे हैं आप, वंदे भारत। इस ट्रेन में सिर्फ देश के अमीर लोग सफर करते हैं, गरीब लोग सफर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता। गरीब झूठ की सच? बिल्कुल सच है। गरीब सफर कर पाएगा इसमें? मतलब ही नहीं। ये ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए देश में दौड़ाया जा रहा है। अच्छी बात है, अमीरों के लिए देश में वंदे भारत जैसे ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन गरीबों को उजाड़ने के लिए ये कौन सा मास्टर प्लान है? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो झुग्गियों को बंजर बनाया जा रहा है, मैं वहां पर ही मौजूद हूं। जहां तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम तरह की जो भी झुग्गियां थी उसे बुलडोजर के द्वारा नस्ताबूद कर दिया गया है और आम जनता यहाँ पे त्रस्त है। आम जनता से जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के जो द्वारा वादा किया गया था, जहां झुग्गी वही मकान, क्या वो सच हुआ? जहां झुग्गी वही मकान, प्रधानमंत्री जी का भाषण क्या सच हुआ? ये झूठा कि हम क्या बोले? जाओ आप बोलाओ अपना। नहीं बोलिएगा। नहीं। आपका घर था यहाँ पे? हाँ घर था। टूट गया? हाँ टूट गया। घर मिला? कहाँ मिला? वही तो पूछ रहे हैं, घर मिला? तोड़ दिया, कहाँ मिला? वो तो बोले कि जहाँ झुकी वही मकान। तो अब क्या कर रहे हैं मोदी? आपका कितना मंजिला मकान था इसमें? 2-3 मंजिला था। हाँ? 3 मंजिला था। क्या आदेश मिला था आप लोगों को? भाई कुछ नहीं मिला, आगे तोड़ दिए सब। कुछ तो नोटिस दिया होगा ना कि भैया खाली कर दो घर। लगाए थे, नोटिस लगाए थे मेरे को। क्या भैया बताइए, आप सच्चाई क्या है? नहीं तोड़ा, नोटिस दिया और ये कहा कि किसी को नहीं कहा, अपने तोड़ से गया। अपने आप तोड़ते गया। नोटिस नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन यह जानना चाहते हैं। चूतिया मशीन बताओ थोड़ा बेमतलब के बस। अरे भैया नोटिस दिया गया, लेकिन क्या ये कहा गया आपको पुनर्वास के लिए घर दिया जाएगा, फ्लैट दिया जाएगा? कुछ ये सब बात हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया, हाँ? कुछ नहीं कहा। माथे ले जाओ बोलने वाले उधर। कहाँ जाने के लिए कहा आप लोगों को? हाँ कहीं नहीं सर। कहाँ रहने वाले हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी से हैं? हाँ। आप कहाँ से बाबा? ये आजमगढ़ से जनाब। आप बताइए तो। आजमगढ़ से हैं? जी आपका भी घर टूटा है? हमारा भी घर टूटा है। चलिए, इनका भी घर टूटा है। तस्वीर में भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर भाजपा के बुलडोजर के द्वारा इस वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को बंजर बनाया जा रहा है। बंजर का तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ के आम जनता को कहा गया था, नोटिस चिपकाया गया था खाली करने के लिए, लेकिन पुनर्वास के लिए जहाँ झुग्गी वहीं मकान का जो बात था, यहाँ पर धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है और आम जनता अपने घर के आगे बैठे हुए हैं। और तस्वीर में देख सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक है जहाँ पर रेलगाड़ियाँ गुजरती है। आम जनता से जानते हैं और बात करते हैं। क्या आप लोगों को पुनर्वास के लिए घर, मकान, फ्लैट अलॉट किया गया है? नहीं, कुछ नहीं किया गया। तो फिर कहाँ रहेंगे आप लोग? अब देख लो कि हमारी स्थिति यही है, हम बैठे पड़े हैं, क्या करें? घर देने कोई आश्वासन नहीं मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन मोदी सरकार ने कहा था। नहीं मोदी बहन जी है ये नहीं? केजरीवाल है ही नहीं, मोदी है ना। मोदी तो साले को अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, वो हमारे तुम्हारे क्या ख्याल रखेगा वो? वही तो मोदी की चलिए। बात करिए आप। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी अपने पत्नी का ख्याल नहीं रख पाए, तो यहाँ जनता क्या ख्याल रखेंगे? बताइए। झुग्गी वालन का क्या रखे? अब झुग्गी वाला कहाँ जाइए? हाँ अब तो तोड़ दे ना,
अब कहाँ जाएंगे बेचारा जनता मरत है हैं कौन हट ठेका ये जनता के भोजन तक नहीं मिल रहा है हाँ। जनता को। भोजन तक नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। हाँ तब का खाते खाना कहाँ खाना खाते प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि किन्हीं का घर नहीं टूटेगा। कैसे टूटेगा ना अब कैसे टूटेगा मोदी जी तो बोला चाहे चुकी वही मकान। हाँ अब तो तोड़ दिए अब कैसे तोड़े आइए चाची आप पैर हटाओ। अच्छा, आप बोलिए। हाँ बोलिए क्या बोलना चाहिए। जहाँ झुकी वही मकान। जहाँ झुग्गी वही मकान। ऐसा है कि मोदी सरकार भी फेल है, फेल हो गया। फेल हुआ। अच्छा ये बताइए, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती है, हाँ तो आपको नहीं लगता कि ट्रेन के बगल में आपने रहना अच्छी बात कही, सुरक्षित आपने है? अच्छी बात की। 40 साल पहले से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। भाई 40 साल पहले भी तो ट्रेन जाती थी, ये तरीके नहीं जाती थी, जाती थी ना ट्रेन। पहले भी ट्रेन हैं? जाती थी। आज 40 साल के बाद नजर खुला है कि ये तरी ट्रेन जा रही है। लेकिन भाजपा कह रही है कि खतरा है यहाँ पे। भाजपा तो झूठ बोल के वोट लेकर अरे खतरा क्या है। पूरा मत मिलना। एक मिनट हम आपसे बात कर रहे हैं। जब ये रेल था ना, ये जो रेल ये की पटरी थी, ये ठीक है कि नहीं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इतना गड्ढा था। कब आए थे आप लोग यहाँ पे? आप लोग से 90 से पहले का आया हूँ। सन 82 से हाँ, सर वैसे तो 90 से है। कब से? 79 से है। अच्छा फिर क्या हुआ? 79 अब हम लोग इस जगह पर ये जब हम लोग चढ़ते थे ना, तो ये लाइन जमा समझे ऊंचा था, जोगी बिल्कुल नीचे पानी भर जाता था, ठीक है ना। इतनी पानी में हम लोग चारपाई रख के नीचे चारपाई पर ईटा रख के खाना बनाकर तो हम लोग काम पर जाते थे। इतने मतलब गहरा ये था ये जमीन। आज वो जमीन को हम लोग पढ़ते ऊंचा कर रहे हैं, तब देख आज ये लाइन दिखाई दे रही है। ये बताइए, क्या आपका घर अतिक्रमण में है कि नहीं, इलीगल है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, एक बात तो बताना। इलीगल है कि नहीं? नहीं नहीं इलीगल नहीं है। लीगल आपने कब्जा कर नहीं रखा है? नहीं आपका खरीदा हुआ है? नहीं, ये तो मतलब है, ये तो समझा कि जैसे लोगों ने अरे यार कब्जा लीगल इनको मालूम नहीं है। कब्जा क्या होता है। खरीदे तो बहुत लोगों ने नहीं है। अरे भैया, यही सवाल भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। हम आप ही का बात कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं अगर खरीदे हैं आज उनको हम बसे हैं यहाँ पर। हाँ हम तो बसे आके, लेकिन हमारे पे और वाटर स्टैंड पे पैन कार्ड पहचान में क्या नहीं हमारे पास, सब तो है। वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार वोट दिए हाँ थे? दिए थे। प्रधानमंत्री चुने थे? हाँ चुने थे। मुख्यमंत्री चुने थे? सब चुने थे। घर बिजली पहुँच रही है? तो पानी पहुँच रही है? पानी पहुँच रहा है, उससे क्या होता है। जी पहुँच रहा है पानी, लेकिन इससे क्या, ये क्या हुआ। पानी आप देखो तो क्या होगा कि हाँ साले पानी आ रहा है। कौन चोर है? इधर बताओ, क्या बोल रहे हैं? कौन बीजेपी क्या बोल रहे हैं? दिखना चैनल से आए हुए हैं। बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो आप तो। गलत नहीं। हम जनता तरफ से बोल रहे हैं। क्या अभी तो बोलो जनता की तरफ क्या बोले आपने। क्या बीजेपी तरफ क्या होता है और हक के लिए पार्टी तरफ क्या होता है, ये बताइए। मैं क्या बताऊँ। कि हम इतने आपने कहा, अरे भैया रुके, ये भाई साहब ने कहा कि हम भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस की तरफ से, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं, सुनिए, जनता का सवाल है, जब ये वीडियो पोस्ट होगा ना, लोग कहेंगे कि दिल्ली की सफाई अच्छा हो रहा है। ये सफाई हो रही है। तो यही तो जानना चाहते हैं आप लोगों से, आप जनता है, अपना तकलीफ बताइए, दर्द बताइए, ताकि अंध भक्तों को दिखे कि सच्चाई यहाँ की क्या है। देखो ना तकलीफ दिखने में क्या बात है, देखो ये क्या तकलीफ है। तो आपसे जानने के लिए, ना मैं भाजपा की तरफ से हूँ, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, मैं खुद स्वतंत्र पत्रकार हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। जो सवाल किया जाता है आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप लोग अवैध तौर पर कब्जा करके यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि आप लोग अवैध है, किसी देश के नागरिक है? इसी देश के नागरिक हैं हम। नागरिक है ना भाई जी। तो वही सवाल किया जा रहा है आपसे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जो वादा किए थे, जी। जहाँ झुग्गी वही मकान, वही मकान। क्या वो सपना पूरा हुआ आप लोगों का? नहीं। तो फिर वोट क्यों किए? अब वोट तो हमारा अधिकार है, तो हम तो देंगे ही देंगे वोट। वोट हमारा देंगे तो खराब हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे, सुनो मेरी बात, हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा को दिया हूँ, हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस को दिया हूँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम पलटो दिया हूँ। अपने वोट खराब नहीं करते, वोट देके आते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए मुझे बताइए, आपको रहने के लिए कहीं पे कुछ फ्लैट, मकान, घर किसी तक दिया गया? नहीं, तो फिर कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अब हम लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, ऐसे इधर उधर गुजारा कर रहे हैं। यहीं पे रह रहे हैं। देखो कैसे टांगा हुआ है, देखो कैसे टांगा हुआ है। अब ये बताइए, सरकार तो चला रहा है बुलडोजर, अब आप लोग क्या योजना बनाए, क्या कीजिएगा अब आप लोग? करेंगे कुछ ना कुछ तो करबे करेंगे, ऐसे थोड़ी कुछ तो प्लान होगा आप लोगों का। वैसे ही तोड़ के भेज देगा। अभी कुछ नहीं हुआ। जगह देते कहीं, थोड़ा बहुत जगह देते कि हम लोग भाई हम यहाँ तुम लोग तोड़ रहे हैं। कोई आश्वासन मिला दिल्ली सरकार की तरफ से? अभी कुछ नहीं, कुछ वही नहीं। तो जानने में आया हूँ, कुछ आश्वासन? कुछ नहीं मिला। भैया आप लोग खाली कीजिए,
फिर और तोड़ेंगे, कुछ ऐसी बात हो रही है अब? अभी नहीं, बस इतना ही टूटेगा कि और भी टूटेगा? अब देखो कोई क्या भरोसा करते नहीं है हैं। उसका, कोई ठीक नहीं है कि कहाँ तक तोड़ देगा। अभी कोई उसका कौन भरोसा है? हमारे फौजी भैया से बात करिए। अच्छा फौजी भैया बताइए, आप इधर रहते हैं, इसी झुग्गी एरिया में रहते हैं? ये जो झुग्गी तोड़ा गया सही कि गलत है? हाँ गलत है। गलत है ना? तो इसी गलत की बात की जा रही है। क्या इन लोगों को पुनर्वास के लिए घर, फ्लैट, मकान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए यार, 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, 50 साल हो गए इनको यहाँ पे रहते हैं। वही बात है, आम जनता की बात है। मैं लगातार दिखा रहा हूं कि दिल्ली में भाजपा का बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली की धरती को बंजर बनाया जा रहा है, दिल्ली को सफाया किया जा रहा है। सफाई के कड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आम जनता रह रही है। ये घर देखिए, यहाँ पे घर बना हुआ था और घर को देखिए किस तरह से तबाह कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। इन्हें पुनर्वास के लिए फ्लैट नहीं दिया, घर नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का बात है, जहां झुग्गी वहीं मकान, कुछ सच है? ठीक है, किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। तो सीधा फिर क्या है? सीधा जो कर रहे हैं वो ठीक है कि कर रहे हैं, करने दो। मकान उकान कहीं मिला कुछ? कुछ नहीं, अभी कहाँ मकान मिला। तो फिर कैसे ठीक हो गया? हाँ? आपने कहा प्रधानमंत्री जी का बात है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है, तो झुग्गी मिला, मकान मिला, नहीं मिला है। तो फिर ठीक कैसे हो गया? देंगे तब न ठीक होगा। नहीं दिए हैं। नहीं, ये देखिए, वंदे भारत यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना वंदे भारत का, ये है वंदे भारत का सपना जो रेलवे ट्रैक पे दौड़ रही है। और वजीरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र से वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है। इसी वंदे भारत की खूबसूरती के लिए यहाँ पर आम जनता को जो 40 वर्षों से रह रही है उसे उजाड़ा जा रहा है। इन लोगों को पुनर्वास के लिए ना फ्लैट मिला, ना मकान मिला। जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, जहां झुग्गी वहीं मकान, ये तस्वीर सामने है। जहां झुग्गी वहां कुछ नहीं। ये वंदे भारत ट्रेन देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भारत में दौड़ाया जा रहा है, इसी खूबसूरती के लिए यहाँ पे उजाड़ा जा रहा है। दिल्ली को साफ कीजिए, वंदे भारत के लिए स्पेशल पटरी बिछा दीजिए। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, जो गरीबों से वादा किया गया था, जहां झुग्गी वही मकान, उस वादा का क्या हुआ? वो लोग सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं भैया। थोड़ा मोदी सरकार ये कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? यानी हम कह सके, मतलब वोट जो भी दिए होंगे, मोदी सरकार ने यही वादा करके गया था कि हमने 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, 300 यूनिट फ्री कर देंगे, ठीक है? अरे 1000 नहीं, 2500 रुपया, झूठ क्यों बोल रहा है? 2500 रुपया बोला कि महिलाओं को हम देंगे। आज पहले पूछे 1 रुपया दिया जिसने, और वो भी कहा कि किसी के मकान नहीं टूटेगी, हम सबको व्यवस्था करेंगे। इसके बाद जाएगा हमें, मतलब आप लोग को समाधान जो है निकल जाएगा। आज क्या समाधान निकाला इसने? तोड़ दिया गया। मान दे कि महाभारती गाड़ी चल रही है, उनको सबको पता है गाड़ी चल रही है। तो जब उन्हें अपनी जबान से बोलकर गया कि हाँ भाई, जहाँ मकान वही, जहाँ झुग्गी वही मकान हम देंगे, आप लोग घबराइए नहीं, हम किसी को नहीं करेंगे। ट्रेन देख रहे हैं आप, वंदे भारत। इस ट्रेन में सिर्फ देश के अमीर लोग सफर करते हैं, गरीब लोग सफर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता, गरीब, झूठ की सच? बिल्कुल सच है। गरीब सफर कर पाएगा इसमें? मतलब ही नहीं। ये ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए देश में दौड़ाया जा रहा है। अच्छी बात है, अमीरों के लिए देश में वंदे भारत जैसे ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन गरीबों को उजाड़ने के लिए ये कौन सा मास्टर प्लान है? अगर मास्टर प्लान है तो आपका वक्तव्य है, आपने खुद कहा जहां झुग्गी वहीं मकान। तो सबसे पहले इन लोगों को घर देना चाहिए था। ये छोटी छोटी बच्ची कहाँ जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए? अपना जीवन यहीं पर बिताए हैं ये लोग। अब बताइए, इनका घर तोड़ दिया गया, किस मुसीबत में ये लोग रह रहे हैं। अभी तक दिल्ली सरकार और भाजपा के द्वारा कहीं भी कुछ राहत सामग्री नहीं बांटी जा रही है। राहत के तौर पे इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। राहत के तौर पे कुछ मिला अभी तक? पहले बात आइए, तोड़ने से पहले सोचना चाहिए ना। अरे वही पूछ रहे, राहत के लिए कुछ मिला? सोचना चाहिए, सब कहाँ जाएंगे? कुछ मिला? खाने पीने कुछ दे रहा सरकार? नहीं, नहीं दे रहा। राहत सामग्री बट रहा है। तोड़ने से पहले सोचना चाहिए ना, क्यों तोड़ रहा हूँ, गरीब कहाँ जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करेंगे। भाई साहब जी बोलिए। हम एक मुद्दा ये उठाते हैं, आज हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, हम अपने गांव समाज को छोड़ कर यहाँ आके बसे हुए थे। हम एक गुजारा कर रहे थे, एक चाहे मजदूरी कर रहे थे। आज हमको मजदूरी नहीं मिलेगी, बाहर जाएंगे।
तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम कहीं दूसरी जगह एडमिशन दिलवा पाएंगे? नहीं हैं? फिर उसके बाद हमारा मकान दुकान हमारा जैसे हुआ था, हम गुजारा बस अपने बच्चों को पाल लेते हैं। से कर रहे थे आप। हमारे को आज से कम तो हमारे दादा पुरखा दादा तक गुजर गए और हम 3 पीढ़ी हमारी यहाँ गुजर गई, हम इनके बेटे के बेटे होके और हमारे बच्चे पैदा हुए यहाँ पे, हमने वो उतारा है। सच्चाई है, इन्हें पहले व्यवस्था देनी चाहिए थी। हमारे घर तोड़ने से पहले इन्हें घर देना चाहिए था। झुग्गी में ये गरीब रह रहे थे, लेकिन बीबी सिंह ने 9 करोड़ रुपया दे के मारे। लालू ने 9 करोड़ रुपया दिया ये झुग्गियों के लिए। लालू यादव ने, हाँ, लालू यादव ने जब वो रेल मंत्री थे। हाँ, अरे अगर बीबी सिंह मर गया तो 3 दिन ने धरना दिया था, आपको मालूम होगी। सारा कुछ हुआ था जब यही बीबी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे 11 महीना, ये साहब क्या ना राजा पार्क में धरना देगा 3 दिन, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे। उसने कहा कि झुग्गी जब टूटेगी, कि जब इनको लेके समझ जा कि व्यवस्था बनाया जाएगा, और जब इनके व्यवस्था बना दो ये अपने आप चला जाएगा। तो आपको ना फौज की जरूरत है ना मिलिट्री की जरूरत रहेगा, और आपको ये इनको बसाना पड़ेगी जहाँ भी दो, ठीक है नहीं। अब वो पैसा कहाँ गया? हमारे से फैसला है तो 9 करोड़ रुपया बीबी सिंह दिया, 9 करोड़ रुपया लालू दिया, और कोई रेल मंत्री बना सुनाला नहीं, वो दिया, कहाँ गई रुपया? ये हमें वो घोटाला में चली गई। हमारे बच्चों का एडमिशन दिलवाओ, यही झुग्गियों के लिए दिया गया था कि इनको बसाया जाए। और यही बीबी सिंह भी बोला था कि भाई झुग्गियों को हमने कीमत दे रहा हूँ, इनको जहाँ भी है जिस जगह भी इनको चुपचाप इनको जो भी बनता है 10 गज 25 गज। झुग्गी जो है यहाँ पर कई पीढ़ियां गुजरी है। हाँ, बच्चे बड़े हुए, जो बड़े हुए उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए। अब भाजपा 27 सालों के वनवास झेलने के बाद जब दिल्ली में पूर्ण रूप से सरकार बना ली है, उसके बाद दिल्ली में झुग्गी टूटने का एक सिलसिला चल पड़ा है। सोचिए, लाल बत्ती नहीं दिखाई देती है। नहीं, इससे पहले आग लगी थी इसमें, तो तब क्यों नहीं हटाया? तभी तो हटाना चाहते रहने, पूरी झुग्गी जल गई थी। तब क्यों 500-500 रुपया दिया कि नहीं इनको ढंग से बसाया जाए? शासन दिया गया था कि तुम नहीं रहोगे, और आज हमारे बच्चों का जीवन खराब। यहाँ पर कितनी परेशानियां हैं। मैं तो सरकार से गुहार लगाता हूँ, घर तोड़ने से पहले आप सभी के लिए पुनर्वास कीजिए। कोर्ट भी आदेश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया कि भाई किसी घर अगर तोड़ो तो उनका घर बसाओ। लेकिन यहाँ पे घर नहीं बसाया गया और यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया और लोग यहाँ पे परेशान हैं। आप जनमंच न्यूज़ से जुड़े रहें, लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। प्लीज शेयर करें, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।